है तो हमें नहीं पता कि वो लोग जिंदगी में कैसे कैसे चीजें अप्लाई करते हैं। पर जिससे आप मिले हो, जैसे आज आप मुझे मिले हुए, तो मैं अपनी ही जिंदगी की कुछ सीक्रेट शेयर करूंगी। सो देयर आर सम सीक्रेट्स, एंड जिन सीक्रेट से मुझे मेरी लाइफ में चेंज दिया, तो मेरी कहानी सुनते हैं। मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद में मैंने लाइक एमबीए किया। जब मेरी लास्ट ईयर चल रहा था, तो रिलायंस कंपनी ने कैंपस इंटरव्यू किया, और कैंपस इंटरव्यू में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मुझे सबसे हाईएस्ट सैलरी वाला जॉब मिला। जिस दिन मुझे वो जॉब मिला, मेरा एमबीए खत्म करने के बाद ही मैं मैनेजर बन गई रिलायंस कंपनी में। तो एट द टाइम आई रियलाइज किया मेरी लाइफ बहुत सेट हो गई है, क्योंकि मुझे डिग्री मिल गया, नौकरी मिल गया, रिलायंस जैसी कंपनी मिल गई, इतना बड़ा पैकेज मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो आई बिकम सो हैप्पी। पर एक चीज हुई, एक गड़बड़ हुई। गड़बड़ ये हुई कि जो काम करने को मैं जाती थी, मुझे वहां बिल्कुल मजा नहीं आता था। वो काम करने से मैं परेशान हो जाती थी। मुझे लगा शायद सबके साथ ऐसा होता होगा, पर ऐसा नहीं था। मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने अपने शौक को अपना करियर बनाया, दे वर वेरी हैप्पी। कोई आरजे है, कोई एक्टर है, कोई पायलट है, कोई टीचर है, जिनको जो पसंद था वो कर रहे हैं, बहुत खुश है अपने काम से। मैं बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगा कंपनी चेंज कर दी, तो मैंने रिलायंस से रिजाइन किया। मुझे बिरला में से ऑफर आई। आई थॉट बिरला में मुझे कुछ अच्छा काम मिल जाएगा, बट मैंने एमबीए किया था, तो फिर काम तो मुझे मैनेजमेंट का ही मिलना था। अब हम लोग ऐसे स्टूडेंट है ना, कभी नहीं सोचते कि हमें कौन से फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा फील्ड हमारे लिए बेस्ट है। आप लोगों को मैं एक रिकमेंडेशन भी दूंगी कि आप, मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो है डीएमआईटी, अगर आप या आपके बच्चे, मतलब कोई, अगर आप भी अपने करियर मेकिंग ईयर्स में है या आपके बच्चे करियर मेकिंग ईयर्स में है, मेक श्योर हर एक इंसान को अपना डीएमआईटी टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे एग्जैक्टली आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कौन सा करियर आपका बेस्ट है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अभी हमारे टीम से मयूर आपको सेंड भी कर देंगे डीएमआईटी का लिंक। मस्ट वॉच दैट वीडियो, एंड बाद में आप हमारे ऑफिस पे इंक्वायरी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कितनी पावरफुल है। पर मेरे वक्त वो चीज नहीं थी। तो उस वक्त मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं जिंदगी में क्या करूं, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगता था मेरी जिंदगी ऐसी ही जाएगी। और एक बहुत बड़ा सीक्रेट ये भी है कि जब जिंदगी में आपके पास सब कुछ हो, पर लाइफ से आप खुश ना हो, तो उस लाइफ का कोई मतलब नहीं बनता। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो, मैं डिप्रेशन में चली गई। कैन यू बिलीव, आज हैप्पीनेस की बातें सिखाने वाली लड़की कभी खुद डिप्रेशन में रहती थी। मैं इतनी जिंदगी से डिप्रेस थी, मुझे लगता था कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो बहुत नेगेटिव विचार। और ये समय जब चल रहा था, उस वक्त मेरे हाथ में एक किताब आई, एक चमत्कार हुआ कि किताब आई। एक किताब थी स्वामी विवेकानंद की। उसमें एक बहुत अच्छी बात उन्होंने पहले ही, मतलब चैप्टर में लिखी हुई थी, पहले ही सेंटेंस था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ये बात से मुझे बहुत झटका लगा, मैं चौंक गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब स्वामी विवेकानंद ये कहना चाहते हैं कि हम ही हैं जो हमारी लाइफ को खुद बना रहे हैं? नहीं नहीं, मेरी लाइफ तो मैंने कहाँ बनाई, वो तो ऐसे ही बन गई। हमने यही सुना था कि लोग यही तो कहते हैं कि हमारी जिंदगी प्लान हुई हुई है। स्वामी विवेकानंद जैसे संत कह रहे, मतलब कुछ तो बात होगी। तो मैंने इंटरेस्ट से उस किताब को पढ़ा। वो पूरी माइंड के पावर्स की किताब थी, जिसके अंदर मन की शक्तियां क्या है, विचार कितने प्रचंड होते हैं, इंटेंशन का क्या पावर होता है, तुम्हारी इमोशंस कितनी शक्तिशाली होती है, ये आपका कॉन्फिडेंस, ये सब सब इनर क्वालिटीज की वो बुक थी। वो बुक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वाह। तो मतलब मैंने थियोरी तो पढ़ी, पर क्या इसका कोई प्रैक्टिकल है? क्योंकि थियोरी कितनी भी पढ़ो, जब तक प्रैक्टिकल करोगे नहीं, आपको वो रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो मुझे पता चला कि अच्छा, इस सब्जेक्ट के ऊपर तो वर्कशॉप्स होते हैं, और इंडिया में तो अभी भी ट्रेंड नया है, फॉरेन में तो ये बहुत सालों से है। तो लोग वहाँ वर्कशॉप सीखने जाते हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल कर लिया, कॉलेज कर लिया, आपको हमें सीखने की जरूरत नहीं है। आप जिंदगी भर सीखते रहो, जिंदगी भर आप लर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वर्कशॉप्स में जाऊंगी, और मैंने वर्कशॉप्स अटेंड करना शुरू कर दिया। और वर्कशॉप्स में जो टेक्निक्स मिलती है, जिसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं कि ये मेथड आपको फॉलो करनी है, घर पे जाके ये मेडिटेशन आपको फॉलो करना है। जैसे आप डॉक्टर के पास आते हो तो वो दवाई देते हैं ना, वैसा यहाँ पे हम आपको दवाई नहीं बट मेथड्स देते हैं कि ये मेथड्स फॉलो करो। डॉक्टर्स की तरह मेथड्स होती है, तो वो मेथड्स मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया, और इतना रिजल्ट मिला। मतलब मेरे विचार बदल रहे हैं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, मतलब मुझे अंदर होप जन्म ले रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी में खुद तो बहुत बड़ा करूंगी। तो परिस्थितियां नहीं बदली थी, पर मैं अंदर से जैसे पूरी बदल गई, मैं इतनी पॉजिटिव हो गई। तो सबने नोटिस भी किया कि मानी तेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है, तेरी बात करने की स्टाइल भी बदल गई, तो क्या कर रही है? मैंने उनको कहा कि आई एम लर्निंग दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप्स एंड एवरीथिंग, सो दे टोल्ड मी दैट प्लीज टीच अस हिमानी। सो मैंने उनको सिखाना शुरू कर दिया, और वो सिखाते सिखाते एक दिन रियलाइज होता है कि जिस काम में मुझे बहुत मजा आता है, दैट इज द वर्क आई वांट टू डू। एंड डिसाइड किया कि यही काम मुझे करियर के रूप में करना है, मुझे जॉब छोड़नी है, लोगों को यही बातें सिखानी है।
जैसे ही मैंने अपना जॉब से रिजाइन किया, सबने कहा हिमानी पागल हो गई है। हिमानी में इतनी बढ़िया जॉब थी, कॉर्पोरेट का करियर था, वेल सेटल लाइफ थी, सब छोड़ दिया। बनना क्या है? मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। तूने लड़की को स्टेज से बोलते हुए सुना? ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। देखो, आज तो ऑनलाइन का जमाना है कि ऑनलाइन में तो कोई ना कोई कुछ भी कैमरे के सामने सब बोल सकते हैं, पर उस वक्त ऑनलाइन नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, एंड हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेज से बात करनी थी। तो स्टेज का मैक्सिमम लोगों को फोबिया होता है। उसमें भी आप स्टेज से बात करते हो, आपने देखे होंगे बहुत कम लेडीज होते हैं, मैक्सिमम जेंट्स होते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स देख लो, आप स्पिरिचुअल लीडर्स देख लो, मोटिवेशनल स्पीकर देख लो, क्योंकि सब मानते हैं क्राउड को लड़कियां थोड़ी हैंडल कर सकती हैं। एंड ऐसा ही हुआ। सबने कहा कि तू नहीं कर सकती, तेरी उम्र छोटी है, तेरे पास तजुर्बा नहीं है, तू एक लड़की है। दुनिया ने बहुत कुछ कहा, मैंने सिर्फ एक ही आवाज सुनी, वो है दिल की आवाज। और मैं यही कहती हूँ, दुनिया की आवाज मत सुनो, दिल की आवाज सुनो, क्योंकि दिल होता जरा लेफ्ट में है पर बोलता हमेशा राइट बात है। और मैंने अपनी दिल की आवाज सुनी, इस फील्ड में आई और सबसे पहला काम किया। मुझे कोई जानता नहीं था, मुझे सुनता कौन? मैंने नॉलेज तो ले लिया, थियोरी तो सीख ली, पर प्रैक्टिकल करूँ कैसे? तो मैंने एक एक्टिविटी की, अहमदाबाद में गार्डन में गई, तो सुबह सुबह वहां लाफिंग क्लब चला था। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि 10 एक मिनट फ्री हो तो आप मुझे सुनेंगे? वो कहते हैं हम तो वैसे भी फ्री है, सुनाओ जो सुनाना है। और मैंने अपने जीवन का पहला प्रोग्राम इस तरह से ओपन में गार्डन में दिया। और मुझे जानने वाले बहुत कम लोगों को पता है कि मेरी करियर की शुरुआत ऐसे हुई थी। और फिर वहीं से कुछ अंकल आंटीज मिलने आए, बोले बेटा तेरी बातें बहुत सही है, हमारे समाज का एक गैदरिंग होने वाला है, तो वहां आना, ये सारी बातें वहां बोल। वहां गई तो वहां 50-100 लोग बैठे थे, मैंने माइक लेके वही बातें कही, उनको भी अच्छा लगा। तो किसी ने कहा हिमानी मैं इस स्कूल का टीचर हूँ, आप मेरे स्कूल में आना। किसी ने कहा हिमानी मैं सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, आप मेरी सोसाइटी में आना। किसी ने कहा मैं कंपनी में हूँ, आप मेरी कंपनी में आना। और हर जगह से मुझे इन्विटेशन मिलते गए, कभी 1, कभी 2, कभी 4 बढ़ते गए, और मैंने प्रोग्राम देना शुरू कर दिया। और आज रिजल्ट ऐसा है कि गार्डन में कभी मैंने प्रोग्राम दिया था, तब मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर दी कि आप मुझे सुनेंगे, और आज रिजल्ट ऐसा है कि मोर देन 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देने का मुझे मौका मिला। मोर देन 3000 प्रोग्राम्स मेरे आज तक हो चुके हैं, ऑल ओवर इंडिया नहीं, इंटरनेशनली ही। और 12-15 सालों का ये एक्सपीरियंस, 12 सालों को हिमानी में सबका एक्सपीरियंस, और उसके अलावा जो मैं फ्रीलांसर के रूप में काम करती थी वो एक्सपीरियंस गिन लो तो 15 इयर्स का एक्सपीरियंस मुझे इस इंडस्ट्री में हो गया। और आपको मैं बता दूं, ये 10 लाख लोग वो हैं जो कभी मेरे फिजिकली मेरे प्रोग्राम में आए। ऑनलाइन को तो मैं काउंट ही नहीं करती, ऑनलाइन तो बहुत बड़ी तादाद है, बट ऑनलाइन नहीं, मैं ऑफलाइन की बात करूं, जहां एक एक बंदा आता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे मैं आपको कल की ही बात करूं तो कल हम सब लोग, हमारी पूरी टीम बड़ौदा आ रही है। यहाँ पे अगर कोई बड़ौदा से है या बड़ौदा के आसपास के सिटी से है, या आपका कोई रिलेटिव बड़ौदा में है, तो उनको आप बता सकते हैं कल सुबह बड़ौदा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम के अंदर हमारा 3 घंटे का लव यू जिंदगी प्रोग्राम होने वाला है। और वो कम्युनिटी फ्री है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी भेज सकते हैं, हमारे ऑफिस नंबर पे उसकी इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ऐसे प्रोग्राम, तो जैसे जो जो लोग आते हैं ना फिजिकली मुझे मिलने के लिए, तब उनका हम नाम नंबर नोट करते हैं, तो वो आंकड़ा है 10 लाख। तो सोचिए, आज जब सब मुझे कह रहे थे कि हिमानी तू ये नहीं कर सकती, बट आज इतना अमेजिंग, इतना अद्भुत हमें रिजल्ट मिला। और आज मैं आपको एक और गर्व से बात बताऊं कि मैं नेशनल नहीं, मैं एक इंटरनेशनल स्पीकर हूँ, बिकॉज इंडिया के साथ साथ यूएसए, यूके, कनाडा, अफ्रीका, सिंगापुर जैसे ढेर सारे कंट्रीज में हर साल मेरे सेशंस होते हैं, हर साल मेरे प्रोग्राम होते हैं। अभी भी मैं जुलाई अगस्त 2 महीने यूएसए की टूर पे जा रही हूँ। और मैं आपको यूएसए की बात बताऊँ, यूएसए का भी कोई बड़ा सिटी बाकी नहीं जहां मेरा शो ना हुआ हो। फ्रॉम लॉस एंजल्स टू न्यूयॉर्क टू न्यू जर्सी टू शिकागो टू फिलाडेल्फिया टू पिट्सबर्ग टू एटलांटा टू लाइक शिकागो, डैलस, ह्यूस्टन, एवरीवेयर। सबसे बड़ी, बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ, अमेरिका की पार्लियामेंट है जिसका नाम है कैपिटल हिल। आपने वॉशिंगटन डीसी में इसको देखा होगा अगर आप घूमने गए हैं तो, या फिर फोटो वीडियो में देखा होगा। मोदी जी का सम्मान यहाँ होता है जब वो जाते हैं। कभी मैं घूमने गई थी और मैंने भी सोचा था कि मेरा भी कभी ऐसा लेवल हो। तो आज मैं आपको बताऊं मैनिफेस्टेशन कितना पावरफुली काम करता है। तो मेरे जिंदगी में एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिला। कभी गार्डन में प्रोग्राम दिया था, सोचा नहीं था कि जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, पर आप जब पॉजिटिव होते हैं, आप जब हैप्पी होते हैं, तो यूनिवर्स आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज सेंड करता है। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, पूरे विश्व के, अगेन मैं कह रही हूँ, पूरे वर्ल्ड के बहुत गिने चुने लोग हैं, उसमें से फीमेल स्पीकर्स तो बहुत रेयर है। और उसमें भी भारत की बात करें, बहुत मतलब रेयर ऑफ दी रेयर घटना ये घटी कि ऐसे स्पीकर्स में से मैं एक हूं जिसको अमेरिका की पार्लियामेंट में जाके अपना स्पीच देने का मौका मिला। एंड सबसे बड़ी बात, जब मैं अमेरिका में अपने भारत देश का
मतलब प्रेजेंटेशन दे रही थी, तो मेरे आसपास भारत के और अमेरिका के झंडे लहरा रहे थे, और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत गर्व से भरा हुआ था। तो तब मुझे रियलाइज होता था कि जब मैं रिलायंस में थी, बिरला में थी, जिंदगी से डिप्रेस थी, जिंदगी से हार चुकी थी, उस वक्त जब मैंने वर्कशॉप्स में जाने का डिसीजन लिया, उस वक्त मैंने जिंदगी को बदलने का डिसीजन लिया, उस वक्त जो मैंने खुद के ऊपर मेहनत करी ना, उसने आज मुझे कौन से मंच पे लाके खड़ा कर दिया। बट उस वक्त अगर मैं वर्कशॉप्स में नहीं जाती, उस वक्त मैं अपने आप को चेंज नहीं करती, उस वक्त मैं नेगेटिव जोन में ही रहती, तो शायद पता नहीं आज कितने हैवी डिप्रेशन का शिकार होती, जिंदगी में कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो आज मेरी पूरी की पूरी जिंदगी की जो अचीवमेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के कारण है। एंड थैंक यू सो मच। यहाँ पे बहुत लोग कॉन्ग्रेचुलेशन भी कह रहे हैं। इसका पूरा वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, बट इन बिटवीन मैं आपको छोटी सी ग्लिम्स भी दिखाती हूँ, ताकि आपको पता चले कि एक इंसान कभी गार्डन में हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट